हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onliveserver.com से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वेब होस्टिंग क्या होती है और वेब होस्टिंग कैसे यूज़ करते हैं और किस टाइप की वेब होस्टिंग होती है। साथ ही साथ बीपीएस क्या होता है, क्लाउड बीपीएस क्या होता है और आपका डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। काफ़ी कुछ जानेंगे आप, पूरा आपको नॉलेज दूंगा, इसमें बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये वेबसाइट है onliveserver.com। आप लॉगिन करेंगे onliveserver.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट खुल के एक सामने आएगी आपकी। अब बात कर रहे हैं हम वेब होस्टिंग की। देखिए, वेब होस्टिंग होती है दो टाइप की, एक लाइनेक्स, एक विंडोज़, और तीसरी आप कर सकते हैं जावा का सर्वर। अब क्या होता है, मार्केट में जो मोस्टली वेबसाइट बनती है वो बनती है पीएचपी में। सेकेंडरी ऑप्शन आता है, वो आता है विंडोज़ का। और तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं हम पीएचपी की जेएसपी की वेबसाइट है, यानी जावा सर्वर्स की वेबसाइट है, ठीक है। तो जो भी आप पीएचपी में कोई वेबसाइट बनाते हैं, पीएचपी में वेबसाइट आपने रन की है, ठीक है, या फिर आप डॉटनेट में वेबसाइट बनाते हैं, तो डॉटनेट वाली वेबसाइट जो भी करेंगे वो आपकी आएगी विंडोज़ में, विंडोज़ के सर्वर पर रन होगा। यानी कि देखिए, कह सकते हैं कि आप पीएचपी में वेबसाइट कोई डेवलप की है, या फिर वर्डप्रेस, जुमला, मेजेंटो, ड्रुपुल, ठीक है, इसमें कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो ये सारी आपकी लाइनेक्स सर्वर पर होस्ट होंगी। क्योंकि वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, मेजेंटो हो गया, ये सारा जो भी सर्वर आते हैं, ये सर्वर क्या, ये जो भी फ्रेमवर्क होते हैं, ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है अलग अलग टाइप के, जिसमें आप सारी वेबसाइटें अपनी बना सकते हैं। और उस कोड को रन होता है वो कोड लाइनेक्स के सर्वर पर। और उसी टाइप से अगर आप डॉटनेट में कोई वेबसाइट कोडिंग करते हैं, डॉटनेट के विजुअल स्टूडियो में कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि ASP हो गया, ASPX हो गया, डॉटनेट की होगी, ठीक है, तो ये जितनी भी आप उसमें साइट बनाएंगे, वो साइटें आपकी बनेंगी उस पर, केवल रन करेंगी वेबसाइटें, उसका कोड रन करेगा विंडोज़ सर्वर पर, ठीक है। अब तीसरा मैंने बताया आपको जावा के लिए। जावा के लिए क्या होता है, लाइनेक्स सर्वर पर ही उसकी वेबसाइटें होस्ट हो जाती हैं, और उसमें जो भी जेएसपी फाइल को रन करने के लिए इसमें एक कुछ ऑप्शन अनेबल करने पड़ते हैं, वो इसमें हम करके देते हैं। अब बात आती है कि देखिए, लाइनेक्स वेब होस्टिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइनेक्स वेब होस्टिंग में ये खुलेगा पेज ऑनलाइन सर्वर पर। ये हमारे पास 3 प्लान है। यहाँ से आप करेंसी में चेंज कर सकते हैं, जैसे यूएसडी में आपको ये दिखेंगे, INR में आपको ये दिखेगा। देखिए, इसमें क्या हमारे पास 3 प्लान है, स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग, और तीसरा है रीसेलर लाइनेक्स वेब होस्टिंग, ठीक है। इसमें आपको 1 डोमेन होस्ट होता है, और इस प्लान में आपके 10 डोमेन होस्ट होते हैं, और ये 20 डोमेन होस्ट होते हैं रीसेलर वेब होस्टिंग में, ठीक है। सब में सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, और बाद बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारी टीम यहाँ से लाइव चैट पर आपको रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट होस्ट की है, आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो उसे प्रोजेक्ट को, मान लीजिए आपने कोडिंग की पूरी, बैठ के नोटपैड में आपने जो भी आपका स्टूडियो है, जो भी आपका क्रिएटर है, तो उस पर आपने किया हुआ है, तो वो सारा क्या करेंगे, उसको प्रोजेक्ट बनाया और उसने आपने लाइनेक्स ये वेब होस्टिंग परचेज कर ली, तो इसमें सारा कुछ मिलेगा। और जो भी जहाँ से भी परचेज करेंगे, जैसे onliveserver.com से आप परचेज करते हैं लाइनेक्स वेब होस्टिंग, तो आप अपनी वेबसाइट चलेंगे तो वहाँ से आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। डोमेन में इस सर्वर के, जो ये सर्वर है, ठीक है, हमारे पास जो सर्वर है उसके नेम सर्वर डालने पड़ेंगे आपको। मान लीजिए मैं नोटपैड में बता देता हूँ, नोटपैड ओपन किया, इसमें मैं ns1.onliveserver.com और ns2.onliveserver.com ये नेम सर्वर पुट करने पड़ेंगे। पहला सर्वर है। दूसरा हमारा फ्रांस लोकेशन का है, तो इसमें है ns1.franceservers.org, ठीक है। ऐसा ही ये आपका नेम सर्वर पड़ेंगे हमारे दूसरे सर्वर के लिए। ऐसे हमारे पास मल्टीपल सर्वर हैं लोकेशन वाइज, अलग अलग लोकेशन के वर्ल्ड वाइड। जो आप नेम सर्वर जाएंगे तो वहाँ पर वेबसाइट आपकी रन हो जाएगी, यानी टेक्निकल सपोर्ट जो टीम है वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। और देखिए, विंडोज़ की अगर कोई आपने वेबसाइट बनाई हुई है, विंडोज़ में जैसे डॉटनेट में बनाई है, तो उसमें आपको ये प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 प्लान हैं। इसमें कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपको पता है विंडोज़ पे सारी चीज़ें लाइसेंस बेस्ड होती हैं। आप SQL का लाइसेंस लेना पड़ता है, विंडोज़ का OS का लाइसेंस लेना पड़ता है, बट लाइनेक्स में ऐसा नहीं है। लाइनेक्स में जो भी है आपका ओपन सोर्स है, तो उसमें इतनी कॉस्टिंग नहीं आती। अभी कॉस्टिंग इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि जो वेब पैनल, वेबसाइट मैनेजमेंट पैनल आप यूज़ करते थे, वेब होस्ट मैनेजर,
यानी कि सी पहले यूज़ करते थे, उसमें क्या किया उन्होंने अकाउंट फिक्स कर दिए, काफ़ी रेट इंक्रीज़ कर दी। पहले क्या था, एक सर्वर पर मान लीजिए डेडिकेटेड सर्वर पर आपको 40 से 45 डॉलर में एक पर मंथ रेंट आता था एक WHM का, बट अब ये अकाउंट बेस कर दिया गया, बहुत कॉस्टली हो गया। तो इसीलिए ये रेट कुछ अपडेट हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट के सेम रेट वही पड़े हुए हैं। हाँ, केवल अकाउंट इसमें 2 प्लान पर कम हुए हैं, जो आपको करंट प्लान दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आपकी छोटी वेबसाइट है, आपने कभी छोटी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो तो आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्वर पर देखिए 100 से 100 से 200 300 500 वेबसाइट, 1000 वेबसाइट इसमें होस्ट होती हैं। तो वो क्या करती हैं, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देती है कि सारी वेबसाइट रन होंगी, सर्वर के हर एक वेबसाइट रिसोर्सेज यूज़ करेगी, तो आपकी वेबसाइट स्लो होगी। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी आप छोटी वेबसाइट कोई बनाते हैं, स्टार्टिंग में आपने वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो वेबसाइट आपको शेयर्ड सर्वर पर ही होस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके अननेसेसरी खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए। टेस्टिंग कर लीजिए, बग हो, कोई एरर आते हैं उसे रिमूव कीजिए। जब वेबसाइट आपकी चलने लगे, सही से रन होने लगे, तो आपको मूव करना चाहिए BPS पर। BPS पर हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास मल्टी लोकेशन के BPS हैं। तो देखिए अब क्या होता है, आपने छोटी वेबसाइट कोई बनाई तो उस पर कर ली, अब जब उस पर विजिट होने लगा, सही से वेबसाइट चलने लगी, तो स्पीड आपको अच्छी होनी चाहिए। शेयर सर्वर पर वो स्पीड नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए आपको जाना चाहिए BPS पर। BPS पर क्या होता है, उसमें डेडिकेटेड रैम मिलती है, आपको डेडिकेटेड स्पेस मिलता है। तो वो आप जैसे कि रैम मान लीजिए 1 GB रैम यूज़ हो रही है, तो आप 2 GB रैम लीजिए। तो जैसे कि 1000 से 2000 विजिटर आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चीज़ और बता दूंगा आपको, हमारे पास लगभग 35 लोकेशन के वर्ल्ड वाइड सर्वर हैं, तो BPS हैं। ठीक है, BPS सर्वर हैं। तो जैसे कि आपका US में ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो US का सर्वर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लेटेंसी बहुत अच्छी आएगी। यानी यूज़र होगा, जो क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, पास में होंगे, तो कम्युनिकेशन फास्ट होगा, डाटा ट्रांसफ़र कम लगेगा और जल्दी साइट ओपन होगी, बहुत स्मूथ साइट ओपन हो जाएगी। अगर आप वो दूर करते हैं तो वो दिक्कत आती है, वो तो आप जलन जारी जाएंगे। अब इस पर भी क्या होता है, इस पर आपने कुछ टाइम चलाई, आपका काफ़ी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, लोड कम स्लो आ रही है, तो जाते हैं हम डेडिकेटेड सर्वर पर। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसमें क्या होता है, इस पर हमारे पास अलग अलग प्लान हैं। यहाँ से व्यू प्लान पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए, ये आपके पास लगभग $11 पर मंथ में आपको सर्वर मिल जाता है। ठीक है, इसमें 30 GB 1 GB रैम के साथ, और इसमें आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी। ऐसे करके आपको सर्वर मिल जाएंगे। अब इसके बाद आप देखिए, जब आपकी साइट बहुत ज़्यादा विजिटर होने लगे, 2 से 3000 4000 विजिटर आते हैं एट टाइम, तो आपको क्या करना चाहिए, डेडिकेटेड सर्वर लेना चाहिए। अब डेडिकेटेड सर्वर में क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर में आपने वेबसाइट जो भी बनाई है, ठीक है, तो उस पर काफ़ी विजिट आते हैं, तो उसमें आपको प्रोसेसर पावर ज़्यादा चाहिए होती है, काफ़ी अच्छी रैम चाहिए होती है, और जब साइट बड़ी है, काफ़ी विजिट आते हैं, लॉग भी बनते हैं, तो आपको डिस्क स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। और डेडिकेटेड आपको लाइन मिलेगी, लीज लाइन जो होती है सर्वर पर काम करेगी, जिसमें आपको बहुत साइट की जो स्पीड होती है बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में और आएगा कि मान लीजिए हमारे पास अलग अलग कंट्री से बहुत ज़्यादा विजिटर हो जाते हैं, अब 1,00,000 2,00,000 विजिटर हो जाते हैं, तब क्या करेंगे। हाँ, उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, उसके लिए काम आता है लोड बैलेंसर। ठीक है, उसमें क्या होता है वो हमारी टीम मैनेज करके देगी। आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा विजिट आ रहा है, तो एक सर्वर आप US से लीजिए, एक अलग अलग लोकेशन से लीजिए। जैसे कि लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके विजिटर कुछ तो US वाले US में छोड़ेगा, मान लीजिए US में ज़्यादा होता तो UK भेज देगा, कनाडा भेज देगा, तो यानी कि सर्वर आपका प्रोजेक्ट एक जगह होस्ट होगा और वो चलता रहेगा। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा, बाद में अगला सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मल्टीपल बहुत ज़्यादा विजिटर आ रहे हैं, तो उसके लिए कैसे हम मैनेज करें, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी तो फिलहाल के लिए यही है कि वेब होस्टिंग क्या है, लाइनेक्स वेब होस्टिंग, विंडोज़ वेब होस्टिंग क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, और आपका BPS क्या होता है, और डेडिकेटेड सर्वर किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी इसमें क्वेरी हो तो मुझे आप बताइए। देखिए, और दूसरी चीज़ है इसमें एक और बताना चाहूँगा, देखिए ये सबमिट टिकट का रहा, ठीक है, यहाँ से आप टिकट सबमिट कर सकते हैं, कोई भी आती है, और यहाँ से होस्टिंग तो बाय करने का आपको पता ही, बहुत मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आपको जब क्वेरी हो तो मुझे बताइए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे लाइनेक्स वेब होस्टिंग परचेज करेंगे। अभी देखिए, यहाँ से टेक्निकल टीम अवेलेबल है, पूरी रहती है 24 घंटे, और इस पर क्लिक करेंगे, स्काइप से बात कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर लाइव चैट पे बात कर सकते हैं।
सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है आप अगर परचेस करते हैं। और आपको जो भी होस्टिंग, ये हम जो होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइड करती है, फुल्ली मैनेज्ड है। इसमें आप केवल लीजिए, आपको जो भी काम कराना है वो आपको हमारी टीम 24 आवर्स आपको काम करके देगी। और कभी कभी देखिए डिले भी होता है कि काफ़ी लोड होता है, काफ़ी ज़्यादा एट ए टाइम क्वेरी आ रही है, तो क्या होता है कभी डिले हो जाता है। तो आप पेशेंस रखिएगा, आपको सारा सोल्यूशन आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइए, इससे रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, डेडिकेटेड सर्विस से, तो मैं आपको वो सारा वीडियो बना के दे दूँगा कैसे क्या होता है। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।